बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दो बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत ही अहम खबरें हैं और आपसे गुजारिश है कि इसके लिए आप मेरे साथ रहें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह नवाज शरीफ ने शटअप कॉल दी शाहिद खकान अब्बासी को, जो कि एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ के पास कुछ लोग और कुछ दो की बात करने गए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको जो कुछ सुनाया, जो कुछ बताया, जो उस तरह उनकी इज़्ज़त अफजाई की है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इमरान खान की बात होगी, जो कि वो सदर आरिफ अलवी से क्यों नाराज़ हैं और उनके साथ किसने मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है या नहीं किया है, इसके ऊपर भी जो है वो बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो है वो बड़ी खबर देता जाऊं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उन्होंने लंदन में जो है वो कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। और इस मुलाकात में उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ को एक तो वतन वापस आने पर मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ही कहा कि उनको जाकर केसेस का सामना करना पड़ेगा और कानूनी तौर पर जो है वो पहले अपने आप को क्लियर कराना पड़ेगा। फिर उन्होंने कुछ शिकवे शिकायत भी किए कि देखिए कि मुस्लिम लीग नून ने मुझे नज़रअंदाज किया, मैं सीनियर नायब सदर था, तो मरीम नवाज साहबा और शायद वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं और पार्टी के दीगर रहनुमा मुझे बाईपास करते रहे, मुझे मशावरत में नहीं रखा गया, हालात वाक़यात ऐसे हुए कि मुझे ख़ुद को जो है वो अलग करना पड़ा। ये सारी बातें उन्होंने वहाँ पर बताई। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आपको पता है कि बोलते हैं तो फिर बड़ा दबंग अंदाज में बोलते हैं, बातें लोगों की सुनते रहते हैं। तो उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी की बातें सुनी और जब उन्होंने गिले शिकवे कर लिए तो फिर उसके बाद मियां साहब ने कहा कि देखिए शाहिद खकान अब्बासी साहब, आप कोई आज के तो मुस्लिम लीग नून में नहीं हैं, इतना अरसा जो है वो आपको मुस्लिम लीग नून में जो है वो हो गया है और इसी मुस्लिम लीग नून से आप कई मरतबा वज़ीर बने और आखिरकार 2017 में मेरी नाअहली के बाद मुझे जब इन्होंने फारग कर दिया तो उसके बाद आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने। हालांकि शहबाज शरीफ उम्मीदवार थे, लेकिन मैंने आपको अपने भाई के ऊपर आपको जो है वो तरजीह दी। और लेकिन आपने जिस तरह पार्टी को जो है वो नीचा दिखाया है और पार्टी के मामला जो हैं वो जिस तरह आप मीडिया में लेकर गए हैं और आप अपनी ही हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। तो उन्होंने कहा कि शाहिद खकान अब्बासी साहब, ये अच्छी बात नहीं है कि जिस पार्टी ने आपको ओहदा दिया, जिस पार्टी ने आपको इज़्ज़त दी, जिस पार्टी ने आपको मर्तबा दिया, उसी पार्टी के ख़िलाफ़ आप बातें कर रहे हैं कि नई पार्टी बनानी है, नई पार्टी की ज़रूरत है और पाकिस्तान में मसाइल का हल नई पार्टी के है। तो आप जो है वो मुस्तफ़ा इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और बाकी लोगों के साथ मिलकर एक इस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता पार्टी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह, आप ये पार्टी बनाएं, आपको इसका हक है, आप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बनाएं, कौन आपको जो है वो रोकता है, इसकी तरफ आप जाएं। तो वो जनाब फिर शाहिद खकान अब्बासी सर नीचा करके ये बातें तो उनकी जो है वो सुनते रहे, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ ने सच बोला तो उन्होंने कहा जी फिर आप मेरे पास क्या लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे रहनुमाई लेने आया हूँ। तो नवाज शरीफ ने कहा जी मेरी तो रहनुमाई फिर यही है कि आप इतने साल 35-40 साल से नून लीग के साथ हैं, तो फिर आप नून लीग के साथ रहें, आप हमारे साथ चलें। मेरी तो यही ख्वाहिश है। आप फिर नई पार्टी की क्यों बातें कर रहे हैं? और अगर आप नई पार्टी की बातें कर रहे हैं तो फिर आप नई पार्टी बना लें, फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो हमसे क्या जो है वो आप यहाँ पर लेने आए हैं? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं, अभी तो सोच विचार हो रही है, इंतखाबात मुझे होते नज़र नहीं आ रहे। तो नवाज शरीफ ने कहा कि देखिए मैं अब फैसला कर चुका कि मैंने वतन वापस जाना है, वतन वापस जाकर जो है उस मुल्क को बहरानों से निकालना है, मेरा एक एजेंडा है, मेरा एक बयानिया है, चीज़ें तय हो गई हैं। लेकिन ये और मुझे ज़रूरत है कि आप जैसे जो सीनियर लोग हैं वो मेरे साथ हों, मेरा साथ दें। लेकिन अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर जो है वो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे कि आप जैसे सीनियर लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं, आप नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, ये आपका राइट है। फिर आप मेरे से रहनुमाई क्या मांगते हैं? मेरी रहनुमाई यही है कि मैं तो चाहता हूँ आप पार्टी ना छोड़ें। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए मुझे शहबाज शरीफ ने पूछा, मरियम नवाज साहबा के बारे में बातें की, तो मरियम नवाज साहबा के बारे में जो है वो क्या वो नवाज शरीफ सुनना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो बात नहीं हो सकती कि आप जो बात कह रहे हैं वो उसमें सच्चाई हो। तो मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं, वो उस वक्त इस होते पे आई हैं जब आपने रिज़ाइन कर दिया।
اور آپ نے मेरे से पूछे बगैर रिज़ाइन किया, तो फिर भी उन्होंने कभी नवाज शरीफ ने कहा कि भाई आपने सियासत अपनी करनी है, आप अपनी सियासत करना चाहते हैं तो ठीक है, आप आज़ाद हैं, आप अपनी सियासत करें, मुझे आपकी जो अलग सियासत करने पे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे मशवरा लेने आए हैं या मेरे से बात करने आए हैं तो फिर मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। लेकिन जो पता चला कि नवाज शरीफ ने अच्छी खासी उनकी जो है वो क्लास ली है, उनको शटअप कॉल दी है और उनका जो अलग पार्टी बनाने का जो मंसूबा है उसको मुज़मरात से भी आगाह कर दिया है और ये भी बता दिया है कि इतनी पार्टियां बन चुकी हैं, लेकिन जो असल पार्टियां हैं उनके साथ ही चलकर आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नई पार्टियां बनाएंगे तो फिर इसके काम में पाकिस्तान पार्टी भी बनी है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी बनी है और जमातें भी आई हैं, लेकिन आपने सबका जो हश्र है वो देख लिया है।